हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि मापांक ए छोटा है एक से और मापांक बी भी छोटा है एक से, तो अगर लिखित श्रेणी का अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी है ए प्लस से बी प्लस से ब्रैकेट में ए की घात दो प्लस ए बी प्लस बी की घात दो प्लस ए की घात तीन प्लस ए की घात दो बी प्लस ए बी की घात दो प्लस बी की घात तीन। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो एक श्रेणी से संबंधित है जिसके अंदर हमें अनंत पदों का योग निकालना है। तो देखो, हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के लिए। तो देखो, हमारा जो यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके अनंत पदों का हमें योगफल निकालना है। तो वो एस से अनंत बराबर होता है हमारा ए बटा में एक माइनस ए आर, जहाँ हमारा ए है वो प्रथम पद है और आर है वो हमारा होता है ए दो बटा में ए एक। तो अब देखो, हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमारी जो श्रेणी दी गई है वो है हमारे पास है, हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि अनंत पदों तक है। तो योगफल ज्ञात करना है, तो ऐसा अनंत बराबर है हमारा ए प्लस ए बी प्लस ए की घात दो प्लस ए बी प्लस बी की घात दो प्लस एक की घात तीन प्लस एक की घात दो बी प्लस ए बी की घात दो प्लस बी की घात तीन। इस तरह से ये श्रेणी है वो हमारी अनंत पदों तक चलेगी। अब हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में ए माइनस बी से गुणा व भाग करने पर, तो देखो इससे गुणा और भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस अनंत बराबर एक बटा में ए माइनस बी गुणा में, देखो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ए की घात दो प्लस ए बी प्लस बी की घात दो प्लस हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी गुणा में ए की घात तीन प्लस ए की घात दो बी प्लस ए बी की घात दो प्लस बी की घात तीन। इस तरह से ये हमारी अनंत पदों तक श्रेणी चलेगी। तो यहाँ से देखो भाई, हम जानते हैं क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर हमारा होता है ए की घात दो माइनस बी की घात दो। इसी तरह हमारा ए माइनस बी ए की घात दो प्लस ए बी प्लस बी की घात दो वो बराबर होता है हमारा ए की घात तीन माइनस ए बी की घात तीन के। इसी तरह हमारा ए माइनस बी गुणा में ए की घात तीन प्लस ए की घात दो बी प्लस ए बी की घात दो प्लस बी की घात तीन बराबर होगा हमारा ए की घात चार माइनस बी की घात चार। तो इन सूत्रों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो देखो हमारे पास एस अनंत बराबर आ जाएगा एक बटा में ए माइनस बी गुणा ए की घात दो माइनस बी की घात दो प्लस ए की घात तीन माइनस बी की घात तीन प्लस ए की घात चार माइनस बी की घात चार। इस तरह से ये श्रेणी हमारे अनंत पदों तक जाएगी। तो अब देखो, इसमें से हम क्या है, सभी के प्रथम पद को अलग कर लेते हैं और द्वितीय पद को अलग। तो यहाँ से ऐसे अनंत बराबर हमारा आ जाएगा एक बटा में ए माइनस बी गुणा प्रथम पद को हम अलग करेंगे तो एक की घात दो प्लस एक की घात तीन प्लस एक की घात चार। इस तरह से ये श्रेणी अनंत पदों तक। प्लस पद है वो माइनस बी की घात दो माइनस बी की घात तीन है, तो इस सभी पदों में से हम माइनस को बेनिश ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी की घात दो प्लस बी की घात तीन प्लस बी की घात चार। इस तरह से ये श्रेणी है वो हमारी अनंत पदों तक चलती जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास दो श्रेणियां बन गई। प्रथम श्रेणी में से हमारा ए की घात दो बेन स्टार है, तो यहाँ से एस अनंत बराबर आ जाएगा एक बटा में ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो एक की घात दो बिनिश लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक प्लस ए की घात। इस तरह से ये अनंत पदों तक। फिर माइनस है हमारी दूसरी जो आगे वाली जो श्रेणी है, इसमें से हमारी बी की घात दो बिनिश आ रहा है, तो बी की घात दो बिनिश लेंगे तो हमारे पास एक प्लस बी की घात दो। इस तरह से ये हमारी अनंत पदों तक चलेगी। तो देखो, हमारा जो पहली श्रेणी है हमारे पास प्लस ए की घात दो अनंत पदों तक। इसका हमारा दो एक ये एक गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि इनके दो पदों का जो सारा अनुपात है वो हमारा बराबर है। तो देखते हैं यहाँ प्रथम पद है जो ए है उसका मान एक हो जाएगा, जो आर है वो हमारा ए दो बटे एक होता है, तो ए बटे एक है वो हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो, अब हमारी इस श्रेणी के लिए बात करें अनंत पदों का योग की, तो देखो यहाँ से अनंत पद एस अनंत है वो हमारा देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बटे एक माइनस आर होता है, हमने मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा है। तो एक का मान है एक बटा में एक माइनस आर का मान है ए। और दूसरी श्रेणी के लिए बात करें, दूसरी श्रेणी हमारी एक प्लस बी की घात दो
इस तरह से हमारा अनंत पदों तक देखते एक का मान है वो हमारा एक हो जाएगा। ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि क्रमागत दो पदों का जो सारा अनुपात है वो हमारा बी है। तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा। देखो ये 2/1 है तो b/1 है वो हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ से इस श्रेणी के लिए हमारे अनंत पदों का योगफल है वो हो जाएगा। देखो a/1 माइनस आर होता है तो एक का मान है वो एक है बटा में एक माइनस है बी। तो अब हमारी जो मुख्य श्रेणी है उसके अनंत पदों का योगफल है वो बराबर में हो जाएगा हमारा 1/a-b 1 की घात 2 था गुणा हमारा आ जाएगा 1/1 - a। फिर हमारा -b की घात 2 गुणा में दूसरी श्रेणी का जो अनंत पदों का योगफल है वो होगा हमारा 1/a-b। तो यहाँ से देखो भाई जो हमारा एस अनंत है वो होगा 1/a-b गुणा में देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 की घात 2 बटा में 1 - a b की घात 2 बटा में 1 - b। तो यहाँ से जो हमारा लेस है वो लेंगे तो एस अनंत बराबर आ जाएगा 1/a-b गुणा में हमारा जो लेस है वो आ गया 1 - a गुणा 1 - b। तो यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 2 1 - b गुणा 1 - a। अब इन पदों का मन गुणा करेंगे तो हमारे पास एस अनंत बराबर आ जाएगा 1/a-b गुणा में 1 की घात 2 -1 की घात 2 b -b की घात 2 माइनस माइनस प्लस a b की घात 2 बटा में 1 - a गुणा में 1 - b। तो यहाँ से देखो भाई एस जो अनंत है बराबर आ जाएगा हमारा 1/a-b गुणा में देखो 1 की घात 2 -b की घात 2 को साथ में लिखेंगे। फिर हमारे पास प्लस का पद है वो हमारे पास है a b की घात 2 माइनस का पद है वो -1 की घात 2 b बटा में 1 - a गुणा 1 - b। तो a-b गुणा a+b बराबर हमारा होता है 1 की घात 2 -b की घात 2। तो अब देखो यहाँ से एस अनंत बराबर हमारा आ जाएगा 1/a-b। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास 1 की घात 2 -b की घात 2 है इसको हम लिखेंगे a-b गुणा a+b। फिर आगे वाले दो पद है उसमें से हम -ab उभयनिष्ठ लेंगे तो -ab उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस वाला पद है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी उभयनिष्ठ चला जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा प्लस वाला पद माइनस का हो जाएगा। तो ए बी उभयनिष्ठ आ गया तो यहाँ से आ गया हमारे पास है बी। तो बटा में आ गया 1 - a गुणा 1 - b। तो अब देखो यहाँ से हमारे दोनों पदों में से a-b उभयनिष्ठ आ रहा है तो a-b हमने उभयनिष्ठ ले लिया बटा में a-b। तो यहाँ से हमारे पास बच गया a+b - ab बटा में 1 - a गुणा 1 - b। तो यहाँ से a-b से a-b कट गया तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एस अनंत बराबर a+b - a b बटा में 1 - a गुणा 1 - b। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।